नमस्कार। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज ये मीटिंग हम लोगों ने सारे जितने तिहाड़ में जितनी एनजीओज काम करती हैं उनके लिए ये बहुत दिन हो गए, काफी लोगों से मुलाकात नहीं हुई और हमने सोचा कि क्यों ना एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर ली जाए। और अभी देख रहा हूं मैं कुछ एक लोग ज्वाइन कर लिए हैं, कुछ लोगों का इंतजार है। कुछ एक मिनट इंतजार करके फिर हम लोग अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। मकसद इसका सिर्फ यही था कि इतने टाइम से हम लोग लेट मी जस्ट ऐड पीपल फर्स्ट एंड देन वील स्टार्ट समथिंग। मैं देख रहा हूँ विशालानंद जी, आपका स्वागत है। मोनिका जी, मंजू जी, आई डोंट नो गैलेक्सी J7 मैक्स में कौन है और रेडमी में कौन है। आपके नाम नहीं पता। आप लोग अपनी वीडियो भी इनेबल कर सकते हैं, देयर इज नो डिफिकल्टी। राइट, विशालानंद जी आप भी। तो मकसद यही था इस मीटिंग का कि हम लोग जो है काफी समय से ना तो हम लोग मिले हैं, हम लोगों ने काफी काम किया है आपस में मिलकर के तिहाड़ के अंदर। और इस वक्त आपके समक्ष मालूम है कि सारी परिस्थितियां तिहाड़ या जेल प्रशासन की कितने सारे चैलेंजेस आ रखे हैं। उन सबको डिस्कस करने के लिए आज ये एक छोटा सा हमारा एक ये प्लान था कि क्यों ना हम सब लोग आपस में एक इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल माध्यम से एक दूसरे के साथ मिलें, कुछ डिस्कस करें कि इन परिस्थितियों में आप लोग किस ऑर्गेनाइजेशन से हैं, क्या काम कर रहे हैं और इस वक्त परिस्थितियों में प्रिजन के साथ में हम लोग किस तरीके से ये जो चैलेंजेस चल रहे हैं उसमें कैसे हम उनको सहयोग कर पाएंगे। तो इस वक्त बाकी लोग ज्वाइन करते रहेंगे। आई थिंक if all agrees, I think we can start our. Yes, we can start. The idea is कि सब मेरी एक बस यही गुजारिश रहेगी कि जब हम कोई भी प्रतिनिधि नहीं बोल रहे हो तो अपना माइक म्यूट रखें। आप सब लोग अपनी वीडियो इनेबल कर सकते हैं। और दूसरा, एक ऑर्गेनाइजेशन से एक ही रिप्रेजेंटेटिव अगर बोले तो थोड़ा समय का हम सदुपयोग कर पाएंगे। और इसमें यही बातें ध्यान रखनी है कि किस ऑर्गेनाइजेशन से आप, क्या काम करते हैं, क्या चैलेंजेस जो हैं आपके समक्ष आ रहे हैं और आए, और आप इस कोविड सिचुएशन के अंतर्गत प्रशासन की, चूंकि हम लोग अभी अपना ये फोकस दिल्ली की जो भी जेल्स हैं दिल्ली के, उसके समक्ष हम लोगों ने क्या कोशिश की कर सकते हैं इसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। विशालानंद जी आपका स्वागत है। सब लोग जिन मैं कई लोगों को बाय नेम परिचित हूं, आप सबका स्वागत है। जैसा मैंने बताया तो आप लोगों को दोबारा बताना चाहूंगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी प्रतिनिधि या कोई भी लीडर आपके ऑर्गेनाइजेशन से वो इसमें बताएं कि क्या कार्य करते हैं इस परिस्थितियों में, आपने क्या अच्छे एक यूनिक आपने कोई कार्य किया, और प्रिजन जेल प्रशासन के लिए हम लोग क्या सोच सकते हैं ऐसे वक्त में, क्योंकि ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है सबके समक्ष बहुत ही एक बड़ा चैलेंजिंग है। स्पेशली तिहाड़ जेल, मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की जेलों का अभी तक आपने अपडेट सुन ही लिया होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने, ब्रीफ बैकग्राउंड में आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक 23 मार्च को एक ऑर्डर पास किया। इसके तहत सारे भारत के जितने जेल है उनको डिकंजेस्ट करने के लिए एक डायरेक्शन पास किया कि हर जेल में, हर स्टेट में एक हाई पावर्ड कमेटी कंस्टिट्यूट करी, जिसके तहत वो हाई पावर्ड कमेटी किस कैटेगरी के प्रिजनर्स हैं उनको वो छोड़ा जाए इंटरिम बेल पे या रेमिशन या पैरोल, जो हाई पावर्ड कमेटी डिसाइड करती है, जिसके कारण उनको डिकंजेस्ट किया जा सके। और एक फिगर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके सबको मालूम होना चाहिए कि 23 मार्च को 5,10,000 की पॉपुलेशन थी जेल की, ऑल इंडिया के डेटा जो ई प्रिजन्स के द्वारा बताया गया है, और आज की तारीख में अराउंड 60,000 लोग भारतवर्ष में पूरे में रिलीज किए जा चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एक आइडियलिस्टिक काम जो किया है वो दिल्ली की हाई पावर्ड कमेटी ने किया है। कई कैटेगरीज, कई मीटिंग्स उन्होंने ऑर्गेनाइज, अपनी मीटिंग्स के तहत कई कैटेगरीज उन्होंने जो है तिहाड़ जेल के से रिलीज करने के लिए डिफाइन की, और ऐसे करके अराउंड 3700 जो प्रिजनर्स हैं वो इंटरिम बेल, पैरोल पे जा चुके हैं, और कईयों को रेमिशन भी मिली है। एक दिल्ली ऐसा राज्य है जिसमें स्पेशल रेमिशन भी इन्होंने जैसे 10 साल की सजा है तो उसमें 6 महीने का रेमिशन दिया इसी दौरान पे। तो ऐसी कई सारी चैलेंजेस, इसके बावजूद जो तिहाड़ ने इतना उत्कृष्ट रूप से कार्य किया कि ये जो कोविड सिचुएशन में ये वायरस जो है जेल में ना फैले, उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स इसमें फोर्स में लगाए हैं। लेकिन कुछ कारणवश कुछ रोहिणी जेल में एक
सूचना आई है कि वहां पे कुछ स्प्रेड हुआ और मंडोली में भी कोई बात ऐसी आई है। ये सारे चैलेंजेस के बावजूद भी तिहाड़ प्रशासन आज भी जो है इफेक्टिवली जो है प्रिजन को मैनेज कर रहा है। और हमारा ये मैं आपको सबको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, ये कोई ऑफिशियल मीटिंग जेल प्रशासन की तरफ से ऑर्गेनाइज नहीं की गई है। ये सिर्फ हम लोग, चूंकि हम लोग प्रतिनिधि सारे संस्थाओं के हैं और हम लोग इतने सालों से कार्य कर रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग मिलकर सोचे कि इस परिस्थिति में हम लोग क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जेल प्रशासन को। इसके लिए मैं आपसे एक वन बाय वन आप लोग इसमें जो भी रिप्रेजेंटेटिव है ऑर्गेनाइजेशन के, वो अपने मत शेयर कर सकते हैं और आप लोग अपने वीडियो भी इनेबल कर सकते हैं। जो नहीं बोल रहे हैं वो अपना माइक उस टाइम पे बंद रखें। थैंक यू। हाँ अजय जी, पहले मैं बोल दूं क्योंकि मेरे को फिर एक और मीटिंग में कोई नहीं मंजू जी, करना वेबिनार से। हाँ ठीक है अजय जी, मैं गांधी दर्शन एंड गांधी स्मृति जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है और पिछले 20-22 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं। अभी इस लॉकडाउन से पहले वी हैव ऑलरेडी गिवन दैट ऑर्डर ऑफ वुडन फर्नीचर 9 to 10 lakhs in jail number 14, and in jail number 12 we have adopted. So we are celebrating the 150th anniversary of Mahatma Gandhi. So the painting has already done by the inmates. For that we have given the 56 lakhs to the jail. So that inauguration is pending for the inauguration of that jail. And another thing is we are having a one cutting and tailoring unit in jail number 4. So still waiting for we have to give the work to the inmates. So still waiting. But Gandhi Smriti, it's under the Ministry of Culture, is chairman is our PM. So we are having a online course on non-violence and communication. So anybody can do for the inmates as well as for the staffs. So for the inmates, we can give the hard copy to the libraries. They can just read and they can just give the 7 questions answers and they will get the participation certificates. And just now, because every day we are having the meeting with the ministry, so we have given our yearly program online. So we have given that it's for the approval. Almost for the celebration of that 2nd October and the 30th January, we are getting all the refreshments from the jail number 2. So, and we are already, before the lockdown, we have opened that Tihad outlet in Gandhi Darshan. So these are our things. So it has to be continue. So hope for the best. So this is the small thing. So today we are having a one webinar on the immunity boost up by the naturopathy. So it is going to be evening, and again after this I have a one meeting. So this is the small things we can contribute. Thank you, Manju ji. It's really wonderful sharing your wonderful work. And I think just again, just for a repeat, not to repeat in detail, Manju ji, इस दौरान क्योंकि कोविड सिचुएशन में सारी एनजीओज का मूवमेंट बंद कर दिया गया है, क्या आपको कुछ ऐसा लगता है कि हम डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए क्या वो पुराना वाला कार्य हम जो करते थे, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन उसको कंटिन्यू करने की? Yes, we can do it. We're maintaining that social distancing. We can continue our work. So we will be, we will do it. So no problem for that. That is really good. I think it will help the administration also. And then the idea is, ma'am, the prisoners will be busy with these some activities because yes, of course. Yeah. Thank you, Manju ji. Thank you for your time. Thank you, Ajay ji. Yeah. Yes. Any other? I can see Vishalanand ji is here. Vishalanand ji. Vishalanand ji, I cannot hear you. You can speak if you would like to speak. Any other organization? I have no difficulty in. I mean, anybody can take a lead after Manju ji. I can see Seema ji is here from UVCT. Seema ji, you would like to share something about the organization, the work, and then the current situations you have come across and what can be done to help the prison administration. Yeah. Everybody, I'm sorry, I just got a little delayed, and yes, it's a very trying situation right now for all of us. I hope you can hear me. We can hear you.
So at UVCT, we are basically we were working in jail number. We are Uravi Vikram Charitable Trust, and we are about a 28-year-old organization working in adolescent mental health and also in reformation rehabilitation. We are, it was established by Dr. UNB Rao. He's an ex-IPS officer. So we are working in jail number 5 since 2017 August, and we are working specifically only in jail number 5 with inmates because, as most of you must be aware, that is it's between 18 to 21-year-old. Inmates are only kept there. Yes. So right now there at that point we were running our life skill education program over there, and right now the situation is, as I understand from the superintendent of jail number 5, that they also want us to come and join, but because of the whole situation and the risk involved, they are held back. Um, right now our staff, we are working mostly from home. Now we have started going to office also, and we have shifted our focus towards more documentation, research work, and online activities. um, but we are happy to go, like I heard you just asking Manju ji, so we are happy to come back, and if we are allowed, following the distancing norms, our team will be happy to join back and continue with our work. And that's all. The only thing I feel is, if somehow it's a new situation for all of us, and this online, otherwise we would not have been sitting here and talking on Zoom. So this is something good which has happened, and I think this should be extended to the hard facilities as well. I don't know how we can do it. If we can extend, if we can talk to the jail prison authorities, and somehow able somehow we are able to extend that kind of a facility to the inmates also. So online there are so many activities also we can do. That could be the second thought, apart from, of course, going there physically and working. So I think that's the input I would like to make right now. Seema ji, do you think that without visiting the prison, I'm just brainstorming something. You see, this technology has given us so much to explore and think. Today, Absolutely. I can see after so many months, so many people are here. We can see each other. At least Yes. under this lockdown, we were all in isolation. So, can we do something? Do you think that there is any possibility of your organization without visiting the jail? Like some and see this, these are the lectures which you used to take, I believe, some exercise. You have been doing wonderful work in the jail number 5, and Yes, is yes. there any possibility, just brainstorming, that you can come up with something, let's say offline kind of program, and then it can be given to the prison administration and they can play back to the inmates so that they can be busy, keep busy. I think you were having the classes kind of concept, right? Yes. Yeah. Yes. Yes. So, Yes. do you think that your organization can come out with something like that? I mean, We can work on those lines. We were working, if we were given an opportunity, we can one on online counseling, because I understand right okay. now it is a very difficult situation for inmates also, and for the prison staff also. So if only we are able to talk to the prison authorities, and if there is a permission, and if they can make it available, then our teams will be happy to assist them online. But of course, like I said, if an online content recording and giving, I don't know, we can definitely look into that also, about the sessions. But definitely online sessions we are very much prepared to do, if we are given a chance. like the doctors have started doing consultation through online. I think Yes, you can yes, think, but we have a challenges definitely in prison in terms of getting the connectivity. So that yes, needs to be yes, addressed, and I think something we can come up with the offline more. I think that would yes. be really good in terms of helping. So this is really good idea, Seema ji. I think we can explore in this. Any other thing you would like to share, Seema ji? Like I said, and we are also working on music therapy. In fact, I already have had a word with the authorities, and we are just working. If they do allow us, then maybe something like music therapy. We have experts who will be willing to maybe record, like this one. I remembered that one is recorded the content, and maybe we can play that. Or otherwise, yeah, mostly it's we are depending on Zoom. Okay.
Thank you so much, Seema ji. Thank you for coming in for this meeting. Thank you so much for holding it. In fact, thank you for, I must say, thank you for the opportunity. It was in my mind, and we were discussing, and I thought it'll be really nice if we can get together the NGOs and take an initiative ourselves, because I see prison authorities have so much at their hands right now. You will be surprised to know that every day the officers are coming in the morning, going in late in the evening, and they're having so much burden because every inmate wants to go out because of the High Powered Committee recommendation, and they are so busy with writing nominal rolls and sending reports. So therefore, I thought we have been working together for so many years in prison, and I think let's not waste our time, and we can think on it some positive outcome with these meetings. Vishalanand ji, I hope the technical difficulty has been sorted out. Thank you so much. It has been sorted out. Thank you. So please. Hello everybody, and I'm Vishalanand from Antarkranti Prisoner Reformation and Rehab Program of Devi Jyoti Jagriti Sansthan. We are working in prison since 95. It's 25 years now, and we are working on in four dimensions. First is spiritual empowerment for self-reformation and correction. Second is positive engagement activities. Third is drug abuse prevention and treatment, and fourth is livelihood training, and we have our own livelihood centers post their release. Their released prisoners work with us, and it's a good opportunity that we have all come together today to discuss the issues. I think right now it is very difficult to engage ourselves inside prisons, but definitely we have so many opportunities of capacity building of the NGOs, of social benefit organizations, civil society organizations, and I think this is the right time to restructure and reorganize our own organizations, our own teams, and capacity building of our own manpower. And we can also think of few more things that how our NGOs can engage themselves into activities which can benefit prisoners post their release, once they are out of prisons, because that is our specialization. We have 3 centers out of prisons where people go and work right now, and we have immense scope of expansion right now. So if any NGO need our association or our help or our collaboration in building their own livelihood units or livelihood centers, we are open to help them, and whatever be needed, we can do. And rest of the innovative ideas, NGOs are always based on innovative ideas. They always run on innovative ideas. So anybody having any innovative ideas, we can all together collaborate as and when required on project to project basis. We can work together. That's it. Thank you. Audio is. Sorry, I did not mute it. So thank you so much, Vishalanand ji. In fact, this is a high time. You see, after so many, around 3,700 people released, you will be surprised to know that many of them, despite getting the orders of release, they are not willing to go because of the lockdown. Number one. The other thing is they have nowhere to go. Some people have nowhere to go. And I think your organization, you said the post-release, skill you have been giving for livelihood and other things. I think without going to the prison, and then prisoner is released, and if he want to join your this program, I think that would be really positive thing which can be initiated. I'm sure we can explore. We can propose to explore. I'm taking a lead from Vishalanand ji without taking your consent. So I think similarly. Ajay ji, can I add something here? Yeah, please, Monica ji. Good afternoon, Ajay ji and Vishalanand ji. Monica from. Good afternoon, Monica ji. How are you? Good. So विशालानंद जी, बहुत अच्छा लगा आपसे सुनकर कि आप पोस्ट रिलीज के लिए भी मतलब आप ऑफर कर रहे हैं. सो अगर अभी इंडिविजुअली मेरी टीम आपके साथ कनेक्ट करे, बिकॉज बहुत सारे इनमेट्स हैं जो हमारे साथ पोस्ट रिलीज भी कनेक्टेड हैं और दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम काइंड ऑफ जॉब और स्किल एनहांसमेंट.
एंड स्किल एनहांसमेंट। तो अगर आपके राइट। साथ ही कनेक्ट करना है देन माय टीम कैन गेट कनेक्ट। आप रवि को जानते हैं बहुत अच्छे से। हाँ हाँ रवि। So, so I think this is a very good partnership where we all can come together for the released inmates also and understand and connect them with each other so that उनके लिए काम आसान हो जाएगा. So Right, right. a very good opportunity. So my team will definitely be in touch with you. और अगर Sure. हम शुरुआत में कुछ एक ऐसा प्रोग्राम भी बना लें कि हमारे पास लोग हैं, हम आपको रेफर कर दे और आगे चलकर उनको कहीं ना कहीं हम जॉब दे दें या स्किल एनहांसमेंट कर दें, तो आई थिंक दिस पार्टनरशिप वर्क्स वेरी वेल. So Right, right, I very think true. we can work together on this surely. Yes, yes. Always welcome. Thank you That's so really much. good. Thank you. That's Please really tell good. Ravi to connect with me. Yes, definitely Okay, sir. I'll do so. Thank you. Okay, sir. Thank you. Yeah. So after Ravi is there online. yeah, he's Yes, Ravi is also Yes, there. sir. Yeah. Yes, sir. Okay, okay. You are not visible there. All right. So after Vishalananji, I think we can see there are many other organizations are being represented. So if may I request Masood Sahab to say about the organization, share your current situations, and can you unmute yourself, Masood ji, Kasif Sahab? Ji, good afternoon, sir. First of all, I would like to thank you so much for arranging this meeting. And we have been doing a lot of Zoom meetings nowadays, but it's a very good initiative you had taken, and I would like to congratulate you for this. We have been working in Tihar Jail since 1993, when Madam Bedi ji was there. She was, I think, she was IG was there. She was as a IG. She was there. And our field of work is basically on, we have been doing moral teaching and lectures on humanities, and basically the main issue is our humanity, and have been working in all 16 jails. And during these festive season of Ramadan, we used to organize iftar programs in the jails also, but during the lockdown period we were unable to do these programs, and we used to involve most of the inmates. Those are you would like to attend our meeting, our programs, they are invited, they are most welcome. But during this lockdown period we would not be able to make it, and we asked the authorities, with prior permission we sent some sharbats and dates for the inmates. And we also used to we also used to celebrate Eid with all the inmates, and used to arrange to prepare some special foods in the jail. But unfortunately, it is not available right now. So we can also make the training of keep our training through Zoom mode or any other mode, because we used to do lectures on morality, on humanity. So we can do that also during this lockdown period, and after that without visiting the jails. Also we had extended our support for the inmates who have not able to pay their fines. I also sent a message through NGO WhatsApp group that we are offering to pay the fines for those who are not able to pay their fines. So in past also we have done that, but now we didn't receive any response from their side. And I hope as soon as we were able to visit the Tihar jail and prison headquarters, we will talk about it. Thank you. Hello. Ajay ji. Hello. 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 I think Ajay ji has been dropped. Sorry, मतलब- sorry. I think- I'm so I think- sorry. I think- I just wanted to कासिफ साहब ये बताना चाह रहा था कि जिन prisoners का
सेंटेंस हो गया है और जो फाइन नहीं दे पाए हैं उसके लिए हाई पावर्ड कमिटी के बेस पे डायरेक्शंस आ गया है, उनको रिलीज कर दिया जाए विद लिबर्टी की जब लॉकडाउन खत्म होगा 15 दिन में वो अपना फाइन जमा कर सकते हैं उसके बाद। ये हाई पावर्ड कमिटी ने किया था, पर इसमें से काफी सारे लोगों ने ऐसा बेनिफिट नहीं लिया। अभी कुछ एक रिपोर्ट्स ऐसी आई थी इसके लिए, तो आई थिंक वी कैन वर्क आउट। एंड आई थिंक जो आप मॉरल एजुकेशन की लेक्चर्स देते हैं, क्या सर ये लेक्चर्स आपके पास रिकॉर्डेड वर्जन्स में भी होंगे सर? आई एम श्योर यू मस्ट बी हैविंग समथिंग। वी कैन मेक इट, वी कैन अरेंज इट। हाँ, तो सिमिलरली अगर मान लीजिए आपके जो पार्टिसिपेंट या आपके स्टूडेंट्स या जो आपके लेक्चर्स में आते थे, अगर उनको हम ये किसी तरीके का हम कोशिश करें कि ऑफलाइन कंटेंट्स हम वहां प्रोवाइड करवा दिया प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन को, तो आई थिंक दे विल बी बेनिफिटेड विद दैट। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम व्हेन दे आर नॉट हैविंग एनी सोशल विजिट्स, कोई परिवार से मुलाकात नहीं है, इस वक्त सिर्फ फोन पे बात हो रहा है, ऐसे टाइम पे आई थिंक इट विल हेल्प देम आल्सो। यस श्योर। या इसमें दो तरह के जी, इसमें 1 मिनट में आपसे कहना चाहूंगा, इसमें हमारे तकरीबन सारे ही 2 तरह से हमारे लेक्चर्स होते थे। एक तो पूरे वर्ल्ड को वो गैदर कर दिया करते थे एक जगह और वहां पर हमारे लेक्चर्स होते थे, क्योंकि ह्यूमैनिटी के ऊपर जो आज कहीं भी बात नहीं की जा रही। और देखिए, जो हम ये बात भी उनको समझाते थे कि आप लोग जो यहाँ जेल में आए हो उसकी मेन वजह जो है वो आपकी बुरी संगत है, तो आप अपनी संगत बदलो। तो अगर आप संगत बदलोगे तो फिर आपको यहाँ आने की नौबत नहीं आएगी। तो वो ये सबके लिए ही हमारे लेक्चर्स होते थे, किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं, किसी रिलीजन के लिए नहीं, और सभी लोग फॉलो करते थे। इतना जरूर है कि कुछ लोग जो है वो उसको अच्छे से फॉलो करते थे, और वो टाइम टू टाइम जब हमारी विजिट होती थी तो वो हमसे कुछ क्वेश्चन वगैरह भी करते थे कि हमारी ये प्रॉब्लम है, तो उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी हम कोशिश करते थे हमें उसको एड्रेस करें थ्रू ह्यूमैनिटी। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो वो हम अरेंज कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम स्पेशल लेक्चर्स जो हैं वो उनके लिए रिकॉर्ड कर देंगे, और जो कहीं भी जो है वो प्ले किए जा सकते हैं, और जर्नल गैदरिंग्स में भी प्ले किए जा सकते हैं। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं रेनू जी को रिक्वेस्ट करूंगा, रेनू जी फ्रॉम इंडिया विजन फाउंडेशन। हेलो। हाँ जी रेनू जी। हाँ, सभी को नमस्कार। और आज मैं स्टार्ट करूं उससे पहले अजय जी, वीडियो रेनू जी कैमरा एनेबल कर लीजिए। मेरा कैमरा ओके, स्टार्ट। हेलो, थैंक यू। हाँ जी, सभी को नमस्कार। और अजय जी, सबसे पहले ये मीटिंग स्टार्ट करने के लिए, इस इनिशिएटिव के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मुझे लगता है काफी दिनों से हम सब लोग एक ही मकसद से, हम सब लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से काम तो कर रहे हैं, लेकिन हम सबका फोकस एक है, हम सबका जो लास्ट फाइनल जो आउटकम है या जो हमारे रिजल्ट है वो भी एक जैसे। हम प्रिजन इनमेट की जिंदगी में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने अलग अलग प्रयासों से। So first of all, if I talk about India Vision Foundation is now 25-year-old organization, and other than Tihar, we are also working now in 5 states. So हमारा काम काफी फैला हुआ है, और we work with the model of 3S, जहाँ की शिक्षा, संस्कार और स्किल, इन तीनों के साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जो चेयरपर्सन है उनका ये मानना है, डॉक्टर किरण बेदी का, कि एक प्रिजन इनमेट में सुधार तब तक नहीं हो सकता है जब तक आप उसको शिक्षा, संस्कार और स्किल तीनों चीजें मिलकर देते हैं। तो इसी तरह का हम प्रयास कर रहे हैं। मैंने अभी सीमा जी को सुना जो म्यूजिक थेरेपी के बारे में भी बात कर रही थी। तो सीमा जी, ये आज एक बहुत अच्छा मौका है, प्लेटफॉर्म है, जहां पर हम सब लोग अपने अपने जो हमें आता है, जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उनके बारे में बता सकते हैं। तो सीमा जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग इंडिया विजन फाउंडेशन पिछले 2 साल से 5 जेलों के अंदर धुन नाम का एक प्रोजेक्ट चला रहा है, जो कि हम मेल इनमेट्स को म्यूजिक के थ्रू, इंस्ट्रूमेंटल और वोकल जो उनकी पसंद है उसके थ्रू उनको म्यूजिक उन तक पहुंचा रहे हैं। इट इज अ काइंड ऑफ थेराप्यूटिक स्किल्स, जहाँ पे उनको उससे पीस भी मिल रहा है, एज वेल एज दे आर लर्निंग स्किल्स एंड दे आर एंगेज्ड इन अ पॉजिटिव वे। सो ये एक बात तो हो गई। और मोनिका जी ने जो एक बहुत अच्छी और बात करी, और जिसको उन्होंने विशाला जी के साथ तुरंत ही ये कर लिया कि हम सबको मिलकर कोलैबोरेटिव मॉडल पे काम करना है, तो रिहैबिलिटेशन की बात करिए। तो मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आप सबको बताना चाहूंगी कि फिलहाल क्योंकि जेलें तो बंद हैं, और ड्यू टू ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस और अदर गाइडलाइंस, वी ऑल आर नॉट अलाउड टू एंटर इनसाइड prisons,
जबकि हम लोगों ने काफी बार, हमारी टीम ने, रवि और उसकी टीम ने काफी कोशिश भी करी प्रिजन्स के अंदर अपना पूरा प्रोटेक्शन पहन के जाने की, बट ड्यू टू गाइडलाइंस वी वर नॉट अलाउड टू एंटर द जेल। उनकी बात भी सही है, हमने उनका रिस्पेक्ट किया। सो व्हाट वी हैव थॉट इज, जब तक हम अंदर नहीं जा सकते हैं तो हम बाहर किस तरह से काम करें, इसी पे हमारी टीम काफी दिनों से हम लोग अलग अलग तरीके से मीटिंग करके, हमारी चेयरपर्सन और हमारी डायरेक्टर मोनिका जी के गाइडेंस में अलग अलग मुद्दों पे इस पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो अभी हमने एक तो ये करा है कि क्योंकि काफी सारे 25 सालों में हमारा काफी लोगों के साथ जुड़ाव है, तो वो सारे लोग जो रिलीज हो चुके हैं प्रिजन से, वो सब लोग हमारे साथ टच में हैं। तो हमारी अलग अलग टीम्स ने, जो जिस जिस प्रिजन में काम करती है, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे, वो उनके साथ टच में है। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप से हमें काफी सारे लोगों से पता चलता है कि उनकी इमीडिएट नीड क्या है। तो अभी फिलहाल इन दीज डेज वी हैव बीन गेटिंग मेनी रिक्वेस्ट फॉर द राशन, अदर फूड सप्लाईज, मतलब बहुत ही असेंशियल जो आप, यू कैन अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन देर आर नो जॉब्स, देर इज नो इनकम। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको फेस करने के लिए इमीडिएट जो हेल्प है वो हमने जो दी है वो राशन और फूड सप्लाईज की है। प्रिजन की तरफ से हम लोगों को रिक्वेस्ट जब आई है कि दैट दे वांट हेल्थ या हाइजीन किट्स and other essentials, so we have provided that also. Other than that, हमारे जो बच्चे बाहर है, because India Vision Foundation के सबसे बड़े बेनिफिशरीज प्रिजनर्स के बच्चे हैं, उनके साथ हम लोग टच में हैं। उनकी मदर्स को हम लोग प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू अपडेट देते रहे हैं और अभी भी दिए जा रहे हैं। हमारी टीम, रवि और उसकी टीम बहुत ही दिनों से प्रिजन के जो सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स हैं उनके साथ टच में है। बहुत सारे वार्डर्स भी हम लोगों को, अगर जब उनको परमिशन मिलती है, they are also updating us about the mothers also, और mothers को हम फिर वो warders और prison staff के थ्रू अपडेट दे रहे हैं कि आपके बच्चे बिल्कुल ठीक है, आपकी फैमिली बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे प्रिजन इनमेट के जिनके नंबर फैमिली के हमारे पास हैं, हम उनको भी प्रिजनर्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू दे रहे हैं दैट दे आर वेल। और क्योंकि काफी सारी जो फैमिलीज है, दे आर वेरी एंशियस, और अंदर जो प्रिजनर है दे आर ऑल्सो एंशियस कि मेरे बाहर फैमिली के साथ हो क्या रहा है। सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द इश्यूज दैट वी हैव फेस्ड, और हम लोग उसको कोशिश कर रहे हैं। अनदर स्टेप दैट वी हैव टेकन इज ई कंटेंट। वी आर ट्राइंग टू हैव छोटे छोटे वीडियोज, छोटी छोटी स्टोरी बुक्स की जो कहानियां हैं उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि हम, जब हमें परमिशन मिलेगी प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन को, हम पास ऑन करें, ताकि अंदर वो एक्टिविटीज को कंटिन्यू करें। और अगर पॉसिबल हो सके तो हम उनकी काउंसलिंग के लिए भी छोटे छोटे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि उनको कुछ वेलबींग का कुछ मतलब पता चले उन्हें कि बाहर हो क्या रहा है। थैंक यू। आई थिंक थैंक यू सो मच रेणु जी। इसी एक मैं सबके समक्ष ये चैलेंजेस जो अभी आ रहा है वो मैं बताना चाहता हूँ, और आई थिंक यू कैन थिंक अबाउट इट हाउ वी कैन ऑल्सो प्लान एंड हेल्प। देखिए, जब 3700-3800 प्रिजनर्स छोड़ दिए हैं, तो कुछ एक ऐसे भी प्रिजनर्स हैं जो कि दूसरी स्टेट से हैं, दूसरी जगह से, माइग्रेंट लेबरर्स की सिचुएशन आ रही है, ऐसे प्रिजनर्स भी हैं। सो आई कैन सी देयर आर मेनी पीपल हु आर इवन डिस्पाइट हैविंग बीन रिलीज आर स्टेइंग इन द जेल, right, because they are not able to go to their places, and the prison administration को 13 अप्रैल का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसमें ये कहा था कि they will facilitate। बट अब क्या होता है कि तिहाड़ में इतनी सारी जेल हैं, तो जब तक सारी जेलों के इकट्ठे नहीं हो जाते, जब तक उनके अरेंजमेंट नहीं होता, तब तक वो कोई व्हीकल का अरेंजमेंट नहीं हो सकता। तो ऐसे भी अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस, अगर कोई इनमेट्स इस तरीके का है कि उसकी हेल्प अगर हमको ये करनी है कि he or she has been released, and if we can ensure that somehow we can send it him or her to his or her hometown with the assistance of the organization, that would be really good. That was one of the things which I wanted to. I think we have many more people. Mohit ji, thank you Renu ji for your time. Thank you so much. Thank you sir. Mohit ji. Mr. Mohit. I think I can talk about what Taisia is doing. हाँ, सबसे पहले तो अच्छा लग रहा है कि इस प्लेटफॉर्म में सब सारे एनजीओज और सारे ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ देखकर। तो टाइसिया भी जेल नंबर 5 में 2017 से काम कर रहा है, और ये जानते हुए कि अभी गाइडलाइंस है कि हम लोग अंदर नहीं जा सकते, तो टाइसिया पोस्ट रिलीज इनमेट्स के साथ काम करने की कोशिश में है।
तो हम लोग री-स्ट्रैटेजाइज़ कर रहे हैं कि हम कैसे पोस्ट रिलीज़ इनमेट्स के साथ काम कर सकते हैं। तो अभी हम ये सोच रहे हैं कि इफ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी टू रीच आउट द ऑलरेडी रिलीज़्ड इनमेट्स, जो 3,600 इनमेट्स रिलीज़ हुए हैं, अगर हमें उनकी एक लिस्ट मिल जाए और किसी भी तरह कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए और जो फ्यूचर में रिलीज़ होंगे, हम उनको टैप करें और उनको एज़ अ फैसिलिटेटर ऑन जेंडर बेस्ड वायलेंस पे ट्रेन कर पाएँ। जैसे कि हम जानते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, तो अगर हम उनको ट्रेनिंग दे पाएँ, एक स्किल बिल्डिंग फैसिलिटेटर बनने की, और वो लोग अपने कम्युनिटी में एक सेंटर क्रिएट कर पाएँ, जिससे उनका लाइवलीहुड भी चले, क्योंकि दैट इज़ अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो हमें कवर करना है फॉर दीज रिलीज्ड इनमेट्स, क्योंकि लाइवलीहुड नहीं होगा तो देयर आर चांसेस कि वो लोग अपने पुराने लाइफ में वापस चले जाए। तो स्किल बिल्डिंग एंड लाइवलीहुड वाला एस्पेक्ट हम इस तरीके से कवर करना चाहते हैं। तो लाइक वी वर थिंकिंग इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू गेट अ डेटा अबाउट हु दीज इनमेट्स आर, वेयर दे आर लोकेटेड इन, कौन-कौन से कम्युनिटी से ये लोग पार्ट है, जिससे हम लोग ये सेंटर्स क्रिएट कर पाएँ और हम इनकी ट्रेनिंग दे पाएँ। मेरे साथ गौरी भी है जो शायद एक और इंटरवेंशन के बारे में बात कर सकती है, जिसपे वो काफ़ी करीबी ढंग से काम कर रही है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो मेरा नाम गौरी है और मैं भी टाइसिया के साथ जुड़ी हुई हूँ। बस थोड़ा-सा मैं आपको एक बैकग्राउंड दे देती हूँ कि टाइसिया 2010 से डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहा है। हम लोग अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे ट्राइबल राइट्स, एजुकेशन के ऊपर। और जैसे ही आपको एलिना ने बताया, 2017 में हम लोगों ने जेल नंबर 5 में काम करना शुरू किया। वहाँ पर हमने जेल प्रशासन और बाकी जो संस्थाएं हैं उनके साथ मिलके एक बेटर लाइफ प्रिजन स्कूल शुरू किया है, जहाँ पे हम लोग जो वहाँ के बच्चे हैं 18 से 21 साल के, उनको पढ़ाते हैं। उसी में ही एलिना और हम सब ने मिलकर एक कॉन्टेक्स्ट बेस्ड करिकुलम तैयार किया है, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने आप में से काफी लोगों से बात भी करी है। और हम लोगों ने पीयर एजुकेटर्स भी अंदर मतलब उनको भी ट्रेन कर रहे हैं। तो बेसिकली पीयर एजुकेटर्स हमारी मदद करते हैं क्लासेस लेने में। साथ ही साथ में अजय सर से हमारा जो रिहैबिलिटेशन में हम स्टेप इन कर रहे हैं, उस पे भी बात हुआ है। हम लोगों ने डायरेक्टरी फॉर्म करी है, जिसपे अलग-अलग थीम्स है। जब प्रिजनर्स रिलीज होते हैं, तो उनको जैसे लाइवलीहुड, एम्प्लॉयमेंट तो हमें पता ही है, उनको उनमें मदद चाहिए, बट साथ ही साथ मेंटल हेल्थ भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। तो हमने ऐसे उनको डिवाइड किया है और बहुत सारी संस्थाओं को हम कांटेक्ट कर रहे हैं, ताकि उस डायरेक्टरी को हम एक टोल फ्री नंबर में कन्वर्ट कर सके। जैसे कि सारी संस्थाएं अभी ये स्ट्रगल है कोविड का, और हम सब एक स्ट्रैटेजाइजिंग मोड में है। हम सब वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम लोग प्रिजनर्स के लिए कुछ ना कुछ कर पाए। तो उसी में जैसे अलीना ने बताया, एक तो जेंडर बेस्ड वायलेंस पे हम लोग काम करना चाह रहे हैं। साथ ही में जैसे आप सब भी बात कर रहे हैं कि सर ने बताया कि नियरली 36 to 3700 प्रिजनर्स रिलीज हो गए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं साथ ही साथ कि जो इकोनॉमिक सिनेरियो है वो इतना अच्छा नहीं है। तो हमें पता है एम्प्लॉयमेंट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग इशू। उसके साथ ये भी आर्टिकल्स आ रहे हैं कि क्राइम रेट्स आर गोइंग टू इंक्रीज। सो वी आर नाउ इन दैट प्रोसेस कि हम सोच रहे हैं कि हम कैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें। अभी जैसे विशाल आनंद जी ने हमें बताया कि उन लोगों के पास सेंटर्स है, उसी में ही हम लोग भी वी आर टॉकिंग टू अ फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस हु कैन सपोर्ट दीज रिलीज प्रिजनर्स, कि उनको हम लोग ट्रेनिंग दे सके। ट्रेनिंग जो नॉट जस्ट इन सॉफ्ट स्किल्स बट स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, जैसे प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन। बट क्योंकि कोविड का सिचुएशन है, सेंटर्स का प्रॉब्लम है, so we are still working on that. So thank you Gauri, thank you for sharing all this. You see, one of the challenges which I think all of us will be facing, कि जो इनमेट इस वक्त जो रिलीज हो रहा है, उसको अपना परिवार सबसे पहले याद आएगा, और वो सबसे पहले उसको अपने परिवार के साथ जाना, उसके परिवार से मिलना। वो आपके कोर्स में शायद आप unless until he is not able to travel anywhere, he will be seeking assistance. Yes, I think at the moment the first priority for him is to reach to his family. I think in this scenario में ये challenge को हम जो अपने कार्य आगे करें, तो शायद इस चीज को हम देखते हुए रखें कि उसके परिवार के घर के आसपास किसी को रेगुलर बेल हो गया है, तो वो उस जगह से कैसे कनेक्ट करे सेंटर्स में। इंटरिम बेल है, तो जैसे आज
अभी ऑर्डर आया है कि जिनकी इमरजेंसी पैरोल मिली थी 8 वीक्स की, वो फर्दर 8 वीक्स और एक्सटेंड हो गई है, इंटरिम बेस भी लोगों की एक्सटेंड हो रखी है। तो ये इस पीरियड के दौरान क्या उनके आसपास के इलाकों में कोई ऐसे सेंटर्स हैं वेयर वी कैन रेफर देम? एंड आई थिंक द डेटा की बात है, देखिए इस वक्त जो डेटा मिलेगा वो डेटा मिलेगा जो पर्सन जा नहीं पा रहा है, जिस पर्सन का रिलीज ऑर्डर आ गया है, जिस पर्सन का जाने के लिए बोल दिया। कुछ तो ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि हमें जाना ही नहीं, हमारा तो अब कोई है ही नहीं। कई लोग ऐसे भी जिनको पैरोल मिला और वो लोग नहीं जा पा रहे। तो ये चैलेंजेस आएंगे और आ रहे हैं। आई थिंक कलेक्टिवली वी कैन डेफिनेटली हेल्प देम, एंड आई थिंक वी हैव few more organizations here at the moment. Anu ji is here. Anu ji. Hi, I'm so glad कि मेरी शक्ल दिख रही थी और सुनाई दे रहा था because I'm so technologically challenged. So I really don't know. इसीलिए more than saying anything, I wanted each one of you to suggest to me कि देखो हर एक आप सबकी अपनी अपनी specializations हैं. So somebody is helping in rehabilitation. Ajay and I are basically from law field. So we try कि इनको कोर्ट में अच्छा डिफेंस मिल सके. They should not suffer because of lack of good defense. Courts are also shut and they are going through video conferencing. तो I know जैसे कुछ organizations हैं, इंडिया विजन फाउंडेशन है, DJJS है, दिव्या ज्योति, ये लोग इनमेट्स को बहुत हेल्प भी करते हैं, जो लोग बहुत पुअर इनमेट्स हैं जिनके पास लीगल हेल्प नहीं होती. अजय और मैं खुद जेल जा जाके ऐसे लोगों को ढूंढते हैं एंड वी ट्राई टू हेल्प देम. So with our fellow organizations, I wanted इतना हेल्प आप सबका कि आप हमें ये सजेस्ट कर सको, बिकॉज अभी हम जा नहीं पा रहे. आप लोग फिर भी इन टच रहोगे थ्रू जूम मास लोगों को अटेंड करने में. आप उनको लेक्चर्स अगर दोगे या ट्रेनिंग दोगे या कोचिंग दोगे, थ्रू मास लेक्चर्स दोगे, थ्रू जूम दोगे, जो हम लोग को अभी अंदर नहीं जाने दे रहे, पर आप लोग को उनको स्पिरिचुअली या कुछ भी, तो आप लोग उनसे पूछिए कि हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, जिनकी बेल लगा सकते हैं लगा रहे हैं, इंटरिम बेल लगा सकते हैं लगा रहे हैं, पर हम बहुत ज्यादा लोगों को एक्सेस नहीं कर पा रहे. लोग हमको एक्सेस नहीं कर पा रहे. जब हम लोग जेल जाते थे तो अगर 10 लोग हमारे पास आते थे कि मैडम हमारी ये बेल लगा दो, या अजय के पास 50 लोग जाते थे, सर हमारी ये बेल लगा दो, हो सकता है उनमें से अब हम सिर्फ 5 लोगों को कांटेक्ट कर पा रहे हो, बाकी 45 लोगों को नहीं कर पा रहे हो. तो अगर आप जूम के द्वारा, किसी और टेक्नोलॉजी के द्वारा उन तक किसी भी तरीके तक पहुंचते हैं, उनको म्यूजिक की ट्रेनिंग देने में उनको पहुंचते हैं, या उनको स्पिरिचुअल कोचिंग देने में पहुंचते हैं, तो जरा ध्यान रखिए कि अगर वो किसी तरीके की कोई और लीगल हेल्प भी चाहते हैं, चाहे हमारे से इंटरिम बेल लगवा ले, पैरोल बढ़वा ले, जो भी हमारे से हेल्प हो सके, तो आप भी कांटेक्ट करिए, निसंकोच कांटेक्ट करिए. we'll try to do whatever best we can do. आप लोग की हेल्प के बिना नहीं हो पाएगा ऐसे टाइम में. Thank you, Anu. Thank you so much. आप लोग की हेल्प के साथ हो जाएगा. You have been doing wonderful work, and I think Anu has raised a very valid point. Now the situation is, Anu ji, इस वक्त किसी को भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सर्कुलर के हिसाब से, बिकॉज एक बहुत बड़ा चैलेंज तिहाड़ एडमिनिस्ट्रेशन इतनी पॉपुलेशन मैनेज कर रहा है. नहीं, बट दे आर प्लानिंग कि थ्रू जूम्स इनको स्पिरिचुअली कनेक्ट कर सकें. So let me just sorry. Here. Go ahead. So in this scenario, access to prison NGOs के लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि तिहाड़ या कोई भी प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन कोई रिस्क स्प्रेड का नहीं ले सकता, क्योंकि जेल के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. अभी इन्होंने हाई रिस्क प्रिजन का भी ट्रांसफर के लिए डायरेक्शंस किए हैं. तो अभी सबसे बड़ी सिचुएशन ये है, आपको पहले मैं लीगल अपडेट्स बता देता हूं कि जिन लोगों के लिए हाई पावर्ड कमेटी ने डायरेक्शंस दिए हैं कि एक कैटेगरी के लोग रिलीज हो सकते हैं. अब 302 का भी बंदा जो है, अगर वो 2 साल से जेल में है और उसका कोई पास्ट रिकॉर्ड खराब नहीं है और गुड कंडक्ट है, उसकी भी इंटरिम बेल कोर्ट्स कर रही हैं. अब उसका प्रोसेस क्या है कि वो लीगल एड के जो लॉयर वहां जेल में जा रहे हैं, वो उनके थ्रू एक एप्लीकेशन रेस्पेक्टिव कोर्ट में जा रही है, डेजिग्नेटेड कोर्ट बना दी गई है और उनको वो बेल मिल रही है. लेकिन उन लोगों का क्या कि जो हाई पावर्ड कमेटी की कैटेगरी में कवर नहीं है, ऐसे लोग हैं जो एनडीपीएस में है या सीबीआई के केसेस से रिलेटेड है या क्राइम अगेंस्ट पॉक्सो के अंदर है या 376 सेक्शंस के अंदर है, उन लोगों को इस हाई पावर्ड कमेटी के रिकमेंडेशन में नहीं दिया. लेकिन उन्होंने कमेटी ने कहा है कि दैट दे हैव
right to move appropriate bail application before the concerned court, and as per law that will be decided. Now उन लोगों के लिए access is a difficult situation. Yes, we need to work at the moment. जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एक आप लोगों को अपडेट शेयर कर देता हूं, जेल नंबर 6 में और दूसरी जेल में जहां से अभी रिक्वेस्ट आ रहा है, मैं यहाँ पे अपने ऑफिस में से बैठ करके इलेक्ट्रॉनिकली इनकी बेल एप्लीकेशन फाइल कर रहा हूं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उनकी हियरिंग करा रहा हूं, और जो जिसका ऑर्डर पॉजिटिव हो सकता है उनके ऑर्डर्स की कोशिश की जा रही है, हो रहा है। लेकिन मैं सिर्फ क्या अनु जी या मैं सिर्फ क्या हम लोग सफिशिएंटली केटर कर पा रहे हैं, ये बड़ा चैलेंजेस है। आई थिंक इफ वी कैन वॉलंटियर आवरसेल्फ, लेट्स सी हाउ द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन कैन फॉरवर्ड देयर रिक्वेस्ट, because this is definitely an important issue. All of the prisoners wants to go at this moment by getting a judicial order. I think we have a few more organization. सुधीर झार जी हैं वेदांत ऑर्गेनाइजेशन से, प्लीज आप कुछ बोलना चाहेंगे? यस सर, मैं वेदांता से हूँ। हाँ जी, बताएं। और बेसिकली हमारा ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन इनेबल योर वीडियो प्लीज। अपना वीडियो इनेबल कर लीजिए प्लीज। जस्ट अ मिनट। यस सर। या फाइन, दैट्स फाइन नाउ। आगे सर। यू आर विजिबल नाउ सर। हाँ जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। बेसिकली मैं वेदांता से हूँ। वेदांता फाउंडेशन हम लोग 25 ईयर्स से जेल के अंदर स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं। बेसिकली हमारा स्किल ट्रेनिंग मॉड्यूल ही है हर एक जेल में। ऑलमोस्ट 9 जेल्स हम लोग कवर कर रहे हैं, मंडौली से लेकर के आपका रोहिणी और तिहाड़ में 4 जेल है मेरे पास। स्किल ट्रेनिंग है, कंप्यूटर लिटरेसी, टेलरिंग प्रोजेक्ट है वगैरह हम लोग रन करते हैं। ऑलमोस्ट 25-27 ईयर्स हो गया है। अभी जो ऑलमोस्ट 3 मंथ से मैं भी लॉकडाउन हूँ कहीं और दिल्ली से बाहर, तो हमारा स्टाफ भी नहीं जा पा रहा है और हमारा तो लगभग सारे प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट होल्ड पे है, ना एंट्री है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अलावे, स्किल ट्रेनिंग के अलावे अगर आप लोग सजेस्ट करें तो हम लोग उसमें भी करेंगे, क्योंकि जो हमारा फील्ड स्टाफ है वो दिल्ली में ही है, हम लोग बाहर लॉकडाउन में हैं। तो यही है वेदांता। अर्लियर इट वाज नोन एज स्टारलाइट फाउंडेशन। सुधीर जी, सॉरी, मैं यहाँ पे एक इंटरवेंशन आपका चाहूंगा कि ऐसी सिचुएशन में जब हम ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सेस नहीं है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जेल प्रशासन को किस तरीके से मदद कर सकती है, या अपने प्रोजेक्ट को किस तरीके से बाय सिटिंग देयर, आई मीन आपके ऑफिस से आपके एडमिनिस्ट्रेटर क्या कोई कोर्स करा सकते हैं या ऑफलाइन कुछ कंटेंट्स दे सकते हैं? हमारा जो एक्चुअली क्या है, जेल प्रेमिसेस के बाहर भी हम लोग अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम रन करते हैं। वहां पे हमने जूम ऐप से और कुछ वेब सिस्को वेब ऐप से हम लोगों ने स्टार्ट किया है ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो कुछ हम लोग उनको ट्रेनिंग मॉड्यूल भी दे रहे हैं। तो अगर जेल में पॉसिबल हो एक्सेस करना तो हम लोग वो अवेलेबल करा सकते हैं, जो हमारे प्रिजनर्स ट्रेनिंग मॉड्यूल में थे। तो हमने बोला है कि अगर सीडी फॉर्म में या वैसे पेन ड्राइव फॉर्म में अगर जा सकता है तो वो डिपेंड करेगा जेल अथॉरिटी का कि वो एक्सेस करने देते हैं या नहीं देते। हमारा सारा सिस्टम है, हमने प्रॉपर कर रखा है सेंटरों पे। तो अगर वहां कुछ इस तरह का मॉड्यूल हो तो हम लोग बाहर से उनको भेज, हमारा स्टाफ जाकर दे सकता है। So there is a possibility that आपका ऑफलाइन कंटेंट जा सकता है। That is really good. I think any other thing सुधीर जी? और वैसे भी हम लोगों ने जो कोर्स मॉड्यूल है ना जी सर, वो उसका जो कंटेंट्स, जो स्टडी मटेरियल है, वो हमने हर एक इनमेट्स के लिए कुछ सर्टेन दिया हुआ है। जैसे हमारे पास 40 अगर इनमेट्स हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं तो हमने 10 का सेट उनके पास रखा हुआ है बुक्स के फॉर्म में, जो स्टडी मटेरियल है वो उससे भी स्टडी कर सकते हैं। और हमारे साथ प्लस पॉइंट क्या है कि जो हमारे यहाँ स्टाफ है वो इनमेट्स ही स्टाफ है, जिनको हमने पहले अर्लियर ट्रेंड किया था, वो आज की डेट में वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। अगर ये जेल अथॉरिटी उनको अलाउ करता है तो वो ट्रेनिंग मॉड्यूल अपना स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए सुधीर जी, वो चैलेंज तो रहेगा अभी हम लोगों के समक्ष, क्योंकि इस वक्त तो एक्सेस इस वक्त, और हमें रिस्क भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि हम तो क्वारंटाइन हो जाएंगे लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जेल में नहीं होगी। यस सर, यस। तो मेरी तो एडवाइजरी यही रहेगी, और सारी ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक हम लोग ऐसे कोशिश ना करें कि हम उनको प्रेशर करके और उनसे एक्सेस ले और कुछ ऐसी चीज आ जाए कि नहीं, वो करना भी नहीं चाहिए। हाँ जी, तो आई थिंक आपका बहुत अच्छा सुझाव रहा कि इस पे हम लोग ऑफलाइन मॉड्यूल के थ्रू भी कुछ कर सकते हैं। विवेक, विनीत किशोर जी, आप सॉरी सुधीर जी, मैंने अनम्यूट, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ।
वी कांट हियर यू सुधीर जी। हाँ सर मुझे विशालानंद सर से एक बार बात, उन्होंने कहा कि जो उनका जो आउटसाइड जी जेल इंडस्ट्री, सर मैं आपसे मिलूंगा करके, मैं मिला हूँ आपसे। हाँ जी कई बार मिले हैं। हाँ तो हमारा कुछ आउटसाइड भी ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ हम लोग आपस में कोलैबोरेशन करके इस तरह के बच्चे जो जेल से बाहर आते हैं उनको भी हम लोग ट्रेन करके वहाँ पे जॉब वगैरह दिलवा सकते हैं। इस तरह का हमारा भी मॉड्यूल है। एक स्टाफ को हमने किया भी था अभी सुखदेव बिहार में, वो जेल ठीक नंबर है, 7 से ही ट्रेंड होकर के निकला था, तो हमने उसको दिया है सब कुछ। वेरी नाइस। हम्म। हम आपके कंप्यूटर थोड़ा सेंटर में लॉकडाउन खत्म होने, आपके बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग्स दे सकते हैं। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू। विनीत जी। जी सर। सर, am I audible? Yes, you are. Yes, Sir, audible and visible both. Okay, thank you. So actually what we are doing is we are working with the children of the inmates. So at present what we are doing is we are in touch with... Sorry, Vinit ji, can you just tell about the organization name and... Okay, sorry. Actually, our organization is Community Aid and Sponsorship Program, and we have been working since 1997. And so far, I think we have covered, I think more than 700-800 children through our sponsorship program. At present, we are working with the children of the inmates of jail number 2, Mandoli and Rohini. And right now, what we are doing is we are in touch with the children of the inmates. But we have not been able to get in touch with all of them because of this lockdown and because of the sudden lockdown, and then because we didn't have the data with us also. So what we are doing is we are in touch with them, and we have got requests for educational support कि थोड़ा पैसा मिल जाए या थोड़ा राशन के लिए थोड़ा financial support की तरह मिल जाए. So what we are doing is as soon as this lockdown sorts of eases down a bit, we'll try and get back to them and provide them as much support as we can. तो अभी थोड़ा हम लोग का यही एक प्रॉब्लम चल रहा है कि अभी हम उनके टच में नहीं हो पाए अच्छे से. Are you also taking care of the kids of the inmates, those who are living outside and then sent to this? Yeah, actually what we do is we support them for 2-3 years and till the situation gets better. So we have a couple of inmates who we are supporting right now. विनीत जी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है? So, ma'am, Community Aid and Sponsorship Program, CAS. Okay, CAS. Okay, CAS. Okay. Now I can understand. And Vinit ji, I'm sure you must be also using the benefit of that circular, the policy of Delhi government, where the Delhi inmate can get a financial support from the government of Delhi also. But we haven't been able to provide support to them. I know about that scheme, but unfortunately we haven't been able to, sort of provide. So in case any formal legal formality required in that, we'll be happy to help you on those. नहीं sir, actually I had called you once. एक किसी prisoner का problem था कि उसके वो रिलीज हो गया था, बट पुलिस वाज बॉदरिंग कि वो अभी भी शायद कुछ इलीगल एक्टिविटीज में. मैंने एक बार आपको कांटेक्ट किया था, तो वो उसने बताया था कि शायद आपने उसकी हेल्प भी की थी. तो उसके लिए वी आर थैंकफुल टू यू. आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू. आई थिंक anybody left? I think Mr. Ravi, you would like to share something in your about, yes, Renuji has spoken, but I think if you have something at this moment, because you are working on, we know that you are working on field in Dasna, Kasna, in Delhi, all other places. सर गुड आफ्टरनून सर. वैसे तो जो है रेनू मैम ने सारा का जो भी हम लोग अभी वर्कआउट कर रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज दी है कि हम लोग कैसे प्रिजनर्स के साथ में वर्कआउट कर रहे हैं, और बहुत सारे चैलेंजेस जो है रिलीज इनमेट्स के साथ में हम लोगों के साथ में डेली शेयरिंग हो रहे हैं बाय टीम. मेरे पास में चैलेंजेस आ रहे हैं, हम उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अभी जो नीड आ रही है वो जो है उनके लिए जॉब की और राशन प्रोवाइड की बहुत ज्यादा समस्या आ रही है. और कोविड-19 के चलते एक उनमें फेयर है कि ये कब खत्म होगा, कब सही होगा. तो कईयों के सेल्फ जो एम्प्लॉयमेंट थे वो क्लोज हो गए हैं, तो वो सबसे ज्यादा उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ है. घर में जिस तरह से बच्चों की एजुकेशन अभी ड्रॉप हो गई है, स्कूल बंद है सारे, तो घर पे जो है ज्यादातर बच्चों के ऊपर में ये सारा जो है गुस्सा उतर रहा है.
तो वो सारी समस्याओं को भी हमारे सामने आ रही हैं और कई जो है कई ऐसी चीजें भी शेयरिंग हो रही है हमारे साथ में जो कि जिसकी तरफ हम लोगों का अभी कोई ध्यान नहीं है। अभी एक केस मेरे साथ में भी और शेयर हुआ था, मेरी टीम ने शेयर किया, जो कि बहुत ज्यादा जो है फीमेल के साथ में जो हम सोच नहीं सकते उस चीज पे डिस्कस हुआ डोमेस्टिक और उन्होंने रिकॉर्डिंग भी की और वो रिकॉर्डिंग मेरे पास भी आई, जिसके बारे में मैंने अपनी डायरेक्टर मोनिका मैम को भी उसके बारे में बताया कि इसमें हम लोग किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। हम लोग राशन के लिए जैसे सपोर्ट की बात थी तो राशन वाले ने कई अब्यूज शब्द के साथ में उसके साथ में टॉकिंग की कि राशन उसको प्रोवाइड करेगा वो अगर इस कुछ शर्तों पे वो राजी होते हैं। तो इस सारी चीजों को भी जो है बहुत सारी चैलेंजेस के साथ में शेयरिंग हो रही है। और बच्चों के बारे में भी बड़ी हो रही है क्योंकि बच्चों के लिए छोटे बच्चे हैं घरों में 6-6 7-7 लोगों की फैमिलीज है जिसके लिए उनके पास में पैसा नहीं है बिल्कुल भी घर को चलाने के लिए। हेल्थ में कई लोग हेल्थ का इशू है कि कई लोग बीमार हैं तो अभी अस्पतालों में जा नहीं सकते हैं। मेडिकली डॉक्टर भी जो है कोई लोग आजकल टेस्ट करने के लिए पहले से मना कर देते हैं, तो वो बहुत सारे इशू आ रहे हैं इनके। और हम लोग तो उनके साथ में इमोशनली काउंसलिंग कर रही है टीम हमारी। डेली हम लोग 10 रिलीज इनमेट्स के साथ में जो है डील कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर रिपोर्ट हम लोग मेंटेन कर रहे हैं और डेली जिनको राशन के अंदर में सपोर्ट की नीड होती है वो डेली मेरे साथ में अटैच हो रहे हैं। एक प्रिजनर्स के थ्रू हम लोग अटैचमेंट हो रहे हैं कि एक रिलीज इनमेट्स एक दूसरे रिलीज इनमेट्स को हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन देता है कि इस फाउंडेशन के थ्रू हमको सपोर्ट मिल रही है, तो उस तरीके से हमारे साथ में अटैचमेंट बढ़ती जा रही है। कल ही दिल्ली तिहाड़ के एक 5 नंबर का एक इनमेट्स है राजीव, जो डांस का जो ट्रेनर था, जो कि नंदनगरी एरिया में रहता है। उसका डांस का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी था जो कि कोविड के चलते वो क्लोज हो गया। तो उसको बहुत सारी चीजों की समस्या आ रही थी, एक तो जॉब को लेकर और एक सेकंड राशन को लेकर। तो उसने मेरे साथ डिस्कस किया रात को 8:30 बजे, बहुत रो भी रहा था वो। तो मैंने उसको आज हेल्प करने के लिए भी बोला है, तो आज उसकी जो राशन की हेल्प है वो 100% फुलफिल कर दी जाएगी उसकी भी। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जेल के अंदर में भी। हम लोग ई कंटेंट मैटर को लेकर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि हम किस तरह से प्रिजनर्स के साथ में अंदर उनकी स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रिजन अथॉरिटी के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके साथ में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उनके साथ में टेलीफोनिक हम लोग अटैचमेंट में हैं, उनके साथ में डेली हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि अगर किसी को अंदर की इंफॉर्मेशन है, कोई इनमेट्स है, किसी को अपनी फैमिली के बारे में जानना है, तो हम लोगों को कांटेक्ट हो रहा है। हम उनकी फैमिली के साथ में कांटेक्ट करके वो इन्फॉर्मेशन एज प्रिजन ऑफिसर या वार्डर्स के थ्रू उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनकी जो चिंता है वो थोड़ी सी कम हो जाए। तो इस वक्त सोशल कनेक्शन अभी सब बंद करके मुलाकात, तो इसलिए सारा पैनिक सिचुएशन है। वेरी गुड इनिशिएटिव रवि जी। आई थिंक मेरे यहाँ पे अभी 2 ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव साजिद जी हैं। आई थिंक साजिद जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं विजिबल एंड ऑडिबल? यस 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 यस। या मेरा नाम साजिद है, मैं उर्वी विक्रम चैरिटेबल ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करता हूँ। वी वर्क विद एडोलेसेंट पॉपुलेशन और फिलहाल वी वर्क हमारा 3 साल 2017 से जेल नंबर 5 में काम चल रहा है। तो फिलहाल हम पोस्ट रिलीज में भी इन्वॉल्व रहते हैं जी। हम इनमेट्स को यूजुअली हमारा मेंटल हेल्थ पे ध्यान जाता है, मेंटल हेल्थ, वोकेशनल स्किल गाइडेंस और बूस्टर लाइफ स्किल्स, हमारा यूएसपीज लाइफ स्किल्स। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन। आई एम सॉरी साजिद जी, इंटरप्ट कर रहा हूँ। कोई चीज ऐसी रह गई हो जो सीमा जी ने नहीं कवर की हो, आप कोशिश करें। आई वाज लेट टू द मीट, तो फिलहाल मैं ओके, नो प्रॉब्लम, कैरी ऑन जी। तो मैं एक पर्सनल इन्वॉल्वमेंट की, जैसे हम लोग पोस्ट रिलीज की बात कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि हमें सिर्फ मेंटल हेल्थ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा सिचुएशन आ गया जी जिसमें हम अनप्रिपेयर्ड थे। जैसे जो शायद पंडित है उनको भी शायद आइडिया नहीं है कि अब आगे कैसे बढ़ना है, इकोनॉमी कैसा होगा, या आगे जॉब्स कैसे होंगे, या अगला महीना कैसा होगा, इसका भी हमें ज्यादा आइडिया नहीं। तो मुझे लगता है कि हम कॉन्ट्रीब्यूटिंगली ज्यादा से ज्यादा सिर्फ मेंटल हेल्थ पे बच्चों का ध्यान दे, बच्चे या जो क्लाइंट्स है या जो इंडिविजुअल, उनके मेंटल हेल्थ पे हम ध्यान दे सकते, ताकि वो इंडिपेंडेंटली भी हमें, मतलब हमारा क्या अप्रोच रहता है कि हम उनके साथ बहुत ज्यादा देर तक, मतलब इंटेंसिवली पहले ही हम उनके साथ थोड़ा इन्वॉल्व हो जाए कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, कि बाद में उन्हें हमारी जरूरत ना बचे, वो अपने सेल्फ को पहचान ले। तो मुझे लगता है कि काउंसलिंग और इंडिविजुअल थेरेपी इज द सॉल्यूशन। मुझे लगता है प्रोबेबल सॉल्यूशन है जो हम इस टफ टाइम में हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और मीडियम की जरूरत नहीं होती काउंसलिंग के लिए, वो फोन, ऑनलाइन, पर्सनल का काफी ऑप्शंस आ सकते हैं।
ओके तो मेरे हिसाब से जी अगर हम मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें प्रिजनर्स का ही नहीं, प्रिजन स्टाफ का भी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। स्टाफ क्रंच एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बॉर्डर सील होने की वजह से काफी लोग आ नहीं रहे, ये प्रॉब्लम है, अनप्रिपेयर्ड सिचुएशन है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल मेंटल हेल्थ पे अगर हमने ध्यान दिया तो कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। एटलीस्ट हम फ्यूचर का ना देखे तो एटलीस्ट हम तैयार तो रह सकते हैं कि बंदा एटलीस्ट कैसे भी सिचुएशन आए तो उसको फेस कर सके। थैंक यू सो मच। मेंटल हेल्थ Thank you, Sajid ji. I think Mr. Bansal is also here. I think if anybody else left after Mr. Bansal, let me know. Mr. Bansal, thank you for coming. आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। बंसल जी, आप इस इतने सालों से आप भी काम कर रहे हैं तिहाड़ में, और इस कोविड सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि किस तरीके से हम जो है जेल प्रशासन को और जो इनमेट्स को है बिगर जो है जेल में गए हुए एट द मोमेंट जो रिस्ट्रिक्शंस है, किस तरीके से हम इनकी हेल्प कर सकते हैं? ये आपका कोई मत इसमें हो तो आप जरूर शेयर कीजिए। हेलो। हाँ जी। हेलो सर। हाँ सर, नमस्कार। आवाज आ रही है सर मेरी? नमस्कार बंसल जी, आ रही है। हाँ सर, मैं सबसे पहले तो इस बात से बहुत खुश हुआ कि आपने जो इनिशिएटिव लिया है ये कॉन्फ्रेंस के जरिए एनजीओ का मुलाकात के लिए, मैं इसके लिए बहुत ही हृदय से धन्यवाद करता हूं। और दूसरी बात यह है कि आज जो ये समय चल रहा है बहुत ही नाजुक है, और इस समय में हम सबको एक साथ जुट हो करके इससे हमें फेस करना है, और हमें स्टाफ को भी सेफ करना है और प्रिजनर को भी सेफ करना है। तो मेरा मतलब ये है कहने का कि इस समय जो कोविड-19 है और जो भी वायरस की प्रॉब्लम चल रही है, इससे हम बड़े आराम से निजात पा सकते हैं अगर हम इसको वास्तव में प्रैक्टिकली एक आधा घंटा या 20 मिनट का टाइम दें। तो हमारी ही एक पॉजिटिव एनर्जी ऐसी है जो इसका जो सैटेलाइजर है इसका काम करती है। लेकिन उसके लिए हम कॉन्फ्रेंस के जरिए भी दे सकते हैं और स्टाफ को भी और प्रिजनर को भी दे सकते हैं, और उस पॉजिटिव एनर्जी के जब टचिंग होगी, बॉडी के अंदर ही है वो, जो हमारा सिंपैथिक पैरा सिस्टम लेफ्ट साइड है, जब ये वीक हो जाता है तो तब हमको ये प्रॉब्लम। तो बंसल जी, क्या ये जो आपका ये जो सेशंस होता है, क्या ऑफलाइन मॉड्यूल्स के थ्रू भी दिया जा सकता है? कोई आप ऑडियो रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू, जिससे कि आपके जाए बिगर या इंटरनेट से कनेक्ट करे बिगर ये जेल में अगर जो आपके इस सेशंस को लेना चाहे वो इनको देख करके कर सकते हैं? हाँ, वो रिकॉर्डेड भी दे सकते हैं और हम उससे भी दे सकते हैं, और उसमें मतलब आपको भी जो स्टाफ है उसको प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि साइंस जो है वो प्रैक्टिकल को पहले मानती है, थ्योरी को नहीं मानती है। तो इसमें जैसे टेम्परेचर है कोई भी बॉडी का, तो उसमें विद इन 20-25 मिनट्स के अंदर ही चेंज आएगा, और आप खुद महसूस करेंगे कि मेरी बॉडी में वास्तव में पॉजिटिव एनर्जी है, और उसकी हेल्प से मैं अपने को सेफ रख सकता हूँ और दूसरों को भी सेफ रख सकता हूँ। थैंक यू बंसल जी। आई थिंक ये आइडिया जो है वी विल वर्क ऑन इट, एंड आई थिंक वी विल टेक इट टू द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो, एंड थैंक यू फॉर कमिंग। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव अगर रह गए हो तो प्लीज माफी दीजिएगा कि बोल सकते हैं इस वक्त, और या किसी ने कोई बात रह गई हो, कोई बताना चाहे। देखिए, इस मीटिंग का मकसद यही था कि हम में से इस वक्त सब लोग तो हम लोग नहीं काम कर सकते, कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन क्या हम कोविड सिचुएशंस को हैंडल करते हुए, अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, किस तरीके से जेल प्रशासन जो एक चैलेंजिंग के समय में गुजर रहा है, क्या हम कर सकते हैं इनोवेटिव। आई थिंक कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया ऑफलाइन मॉड्यूल्स, किसने बताया कि प्रिंटेड मटेरियल्स है, और कुछ एक तो मेरे ख्याल से कोर्स भी चला सकते हैं जो कि उसका एग्जाम भी जेल में हो सकता है, और जो ऑलरेडी वहां पे इनमेट्स हैं उनको अगर ये मटेरियल पहुंच जाए तो उसके थ्रू ये प्रक्रिया की जा सकती है। क्या ये और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जो रिलीज हो रहा है उसके बाद में उसको किस तरीके से सपोर्ट दे रहे हैं, किसी के लिए व्हीकल अरेंज कर पा रहे हैं। मेरे समक्ष में आपको एक सवाल, एक बड़ा स्टोरी सुनाऊंगा कि 4 दिन पहले जब मैं मेरी एक विजिट हुई जेल नंबर 6 में, मुझे एक महिला मिली जिनको मैंने जनवरी में बेल कराया था, और इमीडिएटली 24 अप्रैल को मैंने उनको पर्सनल बॉन्ड का ऑर्डर कराया था। वो 60 साल की महिला है, 60 साल से 62 साल की महिला है, और वो वापस वहीं मिली मुझे जेल में, क्योंकि वो कहती है कि वो अपने घर नहीं जा सकती।
इस वक्त। तो लॉकडाउन में तो ऐसी परिस्थिति में हमने ऑर्गेनाइजेशंस को भी रिक्वेस्ट किया कि कहीं पे, क्योंकि जेल प्रशासन के पास में अगर एक आदमी को छोड़ने के लिए शायद बस वहां तक नहीं जाए, या क्या अरेंजमेंट करेंगे, बिकॉज ये भी नहीं है कि ये जेल प्रशासन सिर्फ गाड़ी में बैठा दे किसी महिला को और ये इंश्योर ना करे कि वो अपने घर पहुंच पा रहे नहीं पा रहे, क्योंकि उसके बाद में भविष्य में महिला कैसे घर पहुंच रही है उसका भी एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ये भी उनको देखना है। तो ये कुछ एक चैलेंजेस थे, ये आप लोगों के आने से चैलेंजेस सामने आए हैं और क्या हम लोग आगे आपस में कर सकते हैं। आई थिंक अब हमको आने वाले समय में एक साथ में मिलके ही काम करना उचित रहेगा, क्योंकि काफी चीजें हैं। हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास में टेक्नोलॉजी की डिफिकल्टी हो, किसी के पास में फंड्स की रिसोर्सेज की दिक्कत हो, किसी के पास में एक्सेस की भी दिक्कत हो। तो ऐसी चीज में अगर हम लोग साथ में मिलकर कार्य करें तो आई थिंक हम लोग ये जो हमारा पर्पस है, मकसद है, अजय जी अभी हाँ जी वैसे तो जिन लोगों को घर जाने में दिक्कत हो रही है, गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं। रिसेंट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, शायद 5-6 दिन पहले का है। देयर वाज अ गाय राहुल इन CJ2, उसको पैरोल पे छोड़ा गया, बेल पे छोड़ा गया अभी 8 हफ्ते की, और स्टेट ने उसको, प्रिजन्स ने उसको गुजरात भवन तक छुड़वाया, और वहां पे जो सम ब्यूरोक्रेट से सम विमेन IAS वाज देयर, उन्होंने वहां से गुजरात पुलिस की गाड़ी में उसको गुजरात तक, उसके घर तक छुड़वाया। वहां पे गुजरात में जो इसकी नियरेस्ट प्रिजन थी, वहां जाके उसका कोविड टेस्ट हुआ, पॉजिटिव निकला, फिर उसके घर तक छोड़कर आए। Within 23 hours of release, he was at his home by road. तो अभी बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स हैं, और स्टेट गवर्नमेंट से कोलैबोरेट करके सारा काम बहुत इजीली हो सकता है, कोई ऐसा वो नहीं है। या थैंक यू सो मच विशालानंद जी। आई थिंक ऐसे ही कोई अगर हम लोग एक दूसरे को रेफरेंस में आएगा तो हम जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि मकसद ये है कि जब हम लोग इतनी मेहनत करके उनका ऑर्डर कराएं, रिलीज के डायरेक्शंस कराएं, अगर वो अपने परिवार से ना जुड़ पाए ऐसे समय में, इमोशनल समय में, क्योंकि तो बड़ा वो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आई थिंक हम सब मिल करके, और जो लोग नहीं छूट पा रहे हैं उनके लिए वापस वही वाली प्रक्रिया शुरू हो जाए। सीमा जी ने बताया स्किल के डेवलपमेंट प्रोग्राम, आपने जो बताया जो पोस्ट रिलीज के भी प्रोग्राम्स, स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स जो कासिफ जी ने भी बताया, ये सारी चीजें अगर शुरू हो जाएंगी तो उन लोगों को थोड़ा सा डिस्ट्रेसिंग हो जाएगा, बिकॉज पैनिक बहुत है। उन लोगों को परिवार से मुलाकात नहीं हो पा रहा है, फोन पे फोन उनकी हो रहे हैं। ये जरूरी है कि सारे लोगों के फोन नहीं हो पा रहे हैं। तो ये परिस्थितियों में प्रशासन को आई थिंक हम लोग अगर ये थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट कर दें तो आई थिंक इस समय निकल जाएगा। एंड आई थिंक कोरोना अभी रहेगा और चैलेंजेस सबके समक्ष है ये, अगर हम इसमें किसी तरीके से इसको कैसे हैंडल करेंगे आगे में। और मेरा ये बेसिक हम लोगों का इस मिलने का मकसद ये था कि आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि शायद हम प्रशासन के साथ में मिलकर एक अलग से एक और मीटिंग करें, जहां पे वही लोग जो कि इस वक्त काफी सालों से हम लोग करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, बट इस वक्त इस क्रूशल समय में हम लोग क्या इंटरवीन कर पाते हैं, ये बात लेके हम जेल प्रशासन के साथ जाएं तो, और उनको हम इनवाइट करें, तो उस समय में वो शायद नेक्स्ट वीक या जैसा भी रहेगा, we'll take it forward. Thank you everyone for coming today. Anu, you want to say something? I want to say something to all organizations here. हमारे अजय हमारी दोस्त है नंदिता, तो वो भी एक व्हाट्सएप। We lost you, Anu. We are not able to hear you, Anu. आपने अनम्यूट करो मेरे को। हाँ जी, सुनाई दे रहा है, अब सुनाई दे रहा है। हाँ, तो मैं जैसे अभी विशाल भैया आपने बताया ना, एक गुजरात की हुआ है बस अरेंज करने के लिए, और ये कांस्टेंट कंसर्न आ रहा है। अजय भाई ने भी बताया कि लोग जा नहीं पा रहे हैं। अजय ऑल्सो नोज, हमारी दोस्त है नंदिता ने अभी पिछले 1 हफ्ते के अंदर, और कई और सुरूर मंडेर हैं, जुबैदा बेगम है, इन लोगों ने कम से कम कई बसें, कई हजार लोगों को अभी मैनेज किया है, अपने बिहार, गुजरात, यूपी दूर जाने की जरूरत नहीं है। अनु जी, हमारे समक्ष मोहित जी है यहाँ पर। मोहित जी इतने दिन से जो है लगातार ये कार्य कर रहे हैं। आई थिंक मोहित जी, आपको हमारी रिक्वेस्ट रहेगी जो 1 मिनट मतलब मोहित जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और एक 11 होते हैं। किसी और को भी अगर जरूरत हो, और भी बसेस की, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आ रही हो, तो वो अजय भाई या मेरे को कांटेक्ट कर ले, हम इनको नंदिता से भी कांटेक्ट करवा सकते हैं, और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। Ajay knows the group very well. I will take it forward. I will take it.
Thank you. Mohit ji, you would like to, yeah, please go ahead. Yes, Ajay ji. Three things which we can offer. हम लोग जो अभी कर रहे हैं, जो आप लोग सबके साथ मिलकर करना चाहते हैं, एक तो जैसे साजिद भाई ने कहा मेंटल हेल्थ, तो हम लोग की एक मेंटल हेल्थ पे एक हेल्पलाइन चल रही है DCPCR के साथ, जिसमें करीब 32,000 कॉल्स अब तक आ चुकी हैं, स्पेशली कोविड रिलेटेड सिचुएशंस को लेके। सो मैं वो शेयर कर सकता हूँ, उसकी डिटेल्स आप लोग प्लीज, अगर हम प्रिजन के साथ उसमें कुछ पार्टनरशिप करें, और जो भी हमारे प्रिजनर्स, उसमें हमारे पास प्रोफेशनल थेरेपिस्ट और प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं जो ऑनलाइन 24/7 अवेलेबल हैं, तो जो भी कॉल करेगा तो उनको प्रोफेशनल हेल्प मिल सकती है। सो दैट्स नंबर 1। सेकेंड, हम लोग ट्रांसपोर्ट रिलेटेड जो माइग्रेंट्स को अभी जो इशू चल रहा है उसमें काफी एक्टिव हैं। सो वी कैन स्पेशली अरेंज ट्रांसपोर्ट कि हम लोग तिहाड़ के बाहर से या अपने प्रिजन्स के बाहर से अपने प्रिजनर्स को जहां भी जाना हो हम लोग करवा सकते हैं। सो वी कैन पार्टनर विद प्रिजन अथॉरिटीज ऑन दैट। एंड थर्ड, हम लोग ने एक पोस्ट रिलीज बुकलेट बनाई है, जिस जो अजय जी और हमारे सारे पार्टनर्स, उसमें काफी लोग इन्वॉल्व हैं, जो उन लोग को जो भी सपोर्ट चाहिए उस बुकलेट के थ्रू उनको मिल सकता है। सो वी कैन एक्चुअली पार्टनर विद ऑल ऑफ यू एंड द ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रिजन अथॉरिटीज कि हम हर प्रिजनर जो भी छूट रहा है या छूटने वाला है उनको वो बुकलेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दीज आर द थ्री थिंग्स व्हिच वी कैन एक्चुअली पुट इट ऑन द टेबल। अगर हम लोग करें तो सब मिलके कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मोहित जी। या फिर बाहर लेबरर्स वगैरह का भी कर रहे हैं, या सिर्फ खाली इनमेट्स का कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन का? हम लोग अभी लेबरर्स का कर रहे हैं अनु जी, बट वी कैन डू इट फॉर प्रिजनर्स एज वेल। कैन आई आस्क वन ऑफ द अदर ग्रुप जो हम लोग आपस में पैसा इकट्ठा करके, बिकॉज हम लोग का तो कोई ऐसा ग्रुप नहीं, NGO नहीं है, तो हम कुछ 15-20 लेडी लॉयर्स अपने आप से पैसा इकट्ठा करके we were trying to help the laborers go to their native homes. So can we get in touch with you? आपका नंबर Anu ji, government is providing all these facilities free of cost. So you can't spend, you can't engage private buses there. नहीं, वो हमने परमिशन ली है भैया प्राइवेट बसेस की, SHO के थ्रू और गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि वो गवर्नमेंट जो अरेंज कर रही थी ना। Anu, we'll forward the details as and when this air to you and Nandita and in fact to Mohit ji and any other. हाँ, तो मोहित जी का नंबर अगर एक मिल जाए। Yeah, I will share with you. He's a part of the group. And any other suggestion? Thank you so much. I think we have already crossed more than an hour, and I am thankful. मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज आप लोगों ने अपना समय दिया शनिवार की सुबह जो है दोपहर के दौरान, एंड अपनी बातें रखी, और हो सकता है आगे हम लोग इसको जारी रखेंगे। कुछ इस परिस्थिति में हम लोगों का वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ने से हमारी शक्ति बढ़ जाएंगी, और हम लोग जो हमें पर्पस अचीव करना है वो हम शायद अचीव जल्दी कर पाएंगे, और हम इनमेट्स को, जेल प्रशासन को किस तरीके से हेल्प करें जरूर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। विद दिस वी एंड आवर मीटिंग टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।